क्या सच में 2500 रुपए से बिजनेस शुरू हो सकता है? क्या नौकरी, पढ़ाई और घर के काम के साथ साथ आप कोई बिजनेस कर सकते हो? ऐसे 8 बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं जिसके लिए कोई डिग्री, कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट कम, मेहनत ज्यादा और प्रॉफिट उससे भी ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक है बिजनेस। देखो, बिजनेस कौन करना चाहता है? हर कोई। स्टूडेंट करना चाहता है, जो नौकरी कर रहा है वो करना चाहता है, जो हाउस वाइफ है वो करना चाहता है, जो रिटायर हो चुका है वो करना चाहता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा। 500 रुपए जो वर्ड यूज किया है ना, इससे देखिए कोई ओवरनाइट प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन इससे आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो रिस्क रहेगा वो मिनिमम रहेगा और आपको डिमांड टेस्ट करना आ जाएगा। अगर डिमांड दिखी तो भाई साहब बिजनेस ग्रो होगा, डिमांड ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मुझे भरोसा है इन 8 में से एक आइडिया आपको जरूर क्लिक करेगा जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाएगी। उससे पहले बॉस वाला डेली हिंदी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करिए प्लीज और बेल आइकन को प्रेस करिए। और शुरू करते हैं आज का वीडियो शुभम के साथ। नंबर 1 है पेपर बिजनेस। देखिए, आजकल जो प्लास्टिक बैग्स है उस पर बैन लगा रही है सरकार और पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो हर कोई पेपर बैग यूज कर रहा है। अब ये पेपर बैग आप घर पे बना सकते हो, बस आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। आप पेपर रोल ला सकते हो, लोकल मार्केट से आपको मिल जाएगा, इंडिया मार्ट से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा फेविकॉल, कटर। इससे आप पेपर बैग्स को कट करेंगे डिफरेंट साइजेस में, छोटे बड़े, उससे बड़े, उनको आप अच्छे से पैक कर देंगे, उसको ड्राई कर देंगे और अपने आसपास आपको उसे सेल करना है, अच्छी कमाई हो जाएगी। ये पेपर बैग्स कंप्लीटली हैंडमेड होंगे, इसके लिए मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप 1 किलो पेपर से आप कम से कम 100 से 150 पेपर बैग्स बना सकते हो। और जब आपके ये पेपर बैग्स बन के रेडी हो जाए तो आप इसे आसपास के किराना स्टोर में, मेडिकल स्टोर में, स्वीट शॉप में, सब्जी वालों को, इनको आप बेच सकते हो। आप 1 किलो बैग पे कम से कम आप 150 रुपए, 120, 130 ऐसे कुछ पैसे बना सकते हो। पहला बिजनेस है पेपर बैग्स का। दूसरा बिजनेस है अगरबत्ती पैकिंग का। देखिए भाई साहब, अगरबत्ती जो है वो हर घर में चाहिए, ये डेली कंज्यूमेबल थिंग है, तो इसमें शुरुआत में प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, पर जब स्केल में बिकता है ना, स्केल में मतलब क्वांटिटी में बिकता है ना, तो पैसा भी अच्छा मोटा आता है। अगर आप कहेंगे कि शुभम भाई हमें तो अगरबत्ती बनाना आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट से, आप इंडी मार्ट से, डिफरेंट वेबसाइट से आप लूज में अगरबत्ती खरीद सकते हो। 4-5 किलो में ज्यादा भर के ला दिए, उसको फिर 50 ग्राम में, 100 ग्राम में पैकिंग में आपने उसे पैक कर लिया और मार्केट में उसे बेच दिया। आपकी कमाई अच्छी होगी। मतलब यहाँ से माल आया, वहां बेच दिया, बनाने की जरूरत नहीं है, बस पैकिंग करना है और आपको जाके सप्लाई करना है। आपका टाइम, पैकिंग, कमाई शुरू हो जाएगी। इस बिजनेस में आपको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी जो आपको मार्केट में मिल जाएगी और साथ में उसे पैक करने के लिए एक मशीन आती सीलिंग की, तो इसे आप आसानी से बेच सकते हो मंदिर के पास। हाँ जी, जनरल स्टोर में बेच सकते हो, पूजा शॉप्स जो होती है वहां बेच सकते हो। महीने के आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, पर पैसे आपकी मेहनत और मार्केट के डिमांड पे डिपेंड करेगा। नंबर 3 है मोबाइल बैक कवर का बिजनेस। ये बिजनेस कैसा है मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये देखिए क्या है, इन्होंने कस्टमाइज कर दिया मेरे कवर को, सिंपल से कवर को। उन्होंने कहा कि सर हम आपके कवर में ये स्टिकर लगा देंगे, और स्टिकर लगा दिया। देखिए शानदार हो गया, नया कवर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप इस मोबाइल कवर के बिजनेस को कैसे कर सकते हो? आपको जो भी डिमांड में जो भी मोबाइल कवर्स है, आपको उसे बल्क में लाना है और आपको यहाँ पे वो स्टिकर्स लगाने हैं और उसको आपको बेचना है। या फिर आप ऑप्शन भी दे सकते हो कस्टमाइजेशन का, कि आपको जो फोटो चाहिए आपकी वाइफ की, आपके बच्चे की, हम आपके बैक कवर में लगा देंगे। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट बड़ी कम होती है, मतलब ये बहुत ही कम सेटअप में हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये कवर्स बिकेंगे कहाँ पे? तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपके आसपास जो मोबाइल शॉप है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि देखिए जो मैं कवर मेरे पास है या मैं आपसे लेके जा रहा हूँ, मैं उसको अपनी तरीके से डिज़ाइन कर दूंगा। आप उसे ऑयल पेंट से आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो, आप उसमें स्टिकर चिपका सकते हो, आप उन्हें दे दीजिएगा, कहिएगा कि अगर आपका सेल होता है तो इतने % मार्जिन आपका, इतना % मार्जिन मेरा। और आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर आप ये बना के डालिए। लोग पूछेंगे कि भाई कहाँ से बनाया, आप कहना कि हम खुद बनाते हैं, लोग अपने आप मांगेंगे। और डिमांड पे कभी जन्माष्टमी आ गई तो कृष्ण भगवान का, रामनवमी आ गई तो राम जी का, मोबाइल केस कवर जो डिजाइनिंग एंड ऑल स्केचिंग,
ये बहुत काम चल रहा है इसका, हाँ आप जरूर करिए इसे। नंबर 4 है मसाले पैकिंग। भाई साहब हमारे पड़ोस में एक आंटी जी है, वो पिछले 20 साल से सिर्फ मसाले बेच रही है। वो क्या करती है, वो होलसेल मार्केट में जाती है और बल्क में, जैसे उसने हल्दी खरीद ली, हल्दी आती है, हल्दी ले ली और वो क्या करती है, घर में उस हल्दी को वो सेपरेट करती है। बड़ी हल्दी अलग, मीडियम साइज हल्दी अलग, छोटी हल्दी अलग, उनको वो पैक करती है और फिर लोकल दुकानों में आसपास कहीं पे मार्केट में जाके वो बेच देती है। आंटी जी अच्छा पैसा कमा रही है, 20 साल से वो सिर्फ मसालों का काम कर रही है, तो ये काम आप भी कर सकते हो। आप होलसेल मार्केट में आप काली मिर्च हो गए, आप खड़ी मिर्ची, आप जो भी मसाले आप बेचना चाहते हो उसे आप बल्क में लेकर आइए, 2-4 किलो में लेकर आइए। उसको फिर घर में उसको आप वजन कीजिए, उसको प्लास्टिक की पन्नी में उसको पैक कीजिए अच्छे से, ठीक है। उसको फिर आप लोकल आसपास के शॉप में बेचिए या फिर आप उसे ऑनलाइन भी बेच सकते हो अपनी ब्रांडिंग के साथ साथ, जिससे आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी। तो मसाले पैकिंग का काम आपको शुरू करना है। अब इसमें क्या क्या लगेगा आपको, तो बस इसमें आपको कुछ ट्रांसपेरेंसी पॉली बैग्स लगने वाली है, जो आपको 50 ग्राम की, 100 ग्राम की, 200 ग्राम की आपको मार्केट में मिल जाएगी। और सील करने के लिए मशीन, यहाँ स्टेपलर का इस्तेमाल ना करें। तो चौथा बिजनेस है मसालों का, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। नंबर 5 कस्टमाइज कप्स एंड बॉटल। देखिए भाई साहब, ये जो बिजनेस है ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। कुछ लड़के थे जवान, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सिंपल से व्हाइट कप्स को है ना, उस पर डिजाइन शुरू कर दी और कैफेज को जाके बेच दिया कि आप रखिए सर, बिक गया तो पैसे दे देना। बहुत बिके भाई साहब, स्टार्टअप शुरू हो गया आज। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप भी कर सकते हो। आपको मार्केट से प्लेन कप लाने हैं, उन पर आपको डिजाइन करनी है घर पे, और आसपास जो सुंदर कैफेज है जो कॉफी बेचते हैं 100-150 रुपए वाली, वहां जाके उनको बेचना है। और ये कप जो है कस्टमर अपने साथ लेकर जाते हैं। मेरी आदत है, मुझे अगर किसी कैफे में, कहीं भी किसी होटल में अच्छा कप मिल जाता है ना, पेपर का ही, तो मैं उसके साथ एक फोटो खिंचाता हूँ और सोशल मीडिया पे डालता हूँ। पर अगर आपकी ड्राइंग अच्छी रही, आपकी जो इमेजिनेशन है कप्स पे वो अच्छे रहे, तो ये बिजनेस बन जाएगा। कस्टमाइजेशन की कैटेगरी में आता है, पर भारत में ये बहुत चल रहा है। आपकी कला के पैसे हैं और आपको इसके बहुत पैसे मिल सकते हैं। नंबर 6 है रील्स एडिटिंग। भाई साहब आजकल हर कोई घर में अपने वीडियोस बना ही रहा है, पर उन्हें एडिटिंग करना नहीं आता है। फोन भी है, एप्लीकेशन भी डाउनलोड है, पर उनको सेंस नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप YouTube से बेसिक एडिटिंग सीख लीजिए। उससे क्या होगा कि आप लोगों को कह सकते हो कि सर आपने जो कंटेंट बनाया है वो एडिटिंग में थोड़ा सा लैग कर रहा है, क्योंकि मुझे दिन के कम से कम 10-12 मैसेज आते हैं। मैं काफ़ी लोगों को काम देता भी हूँ कि एक काम करो यार, मेरे पास वक्त नहीं है एडिट करने के लिए, आप मेरा फुटेज ले लीजिए, एडिट करके दे दीजिए। मैं किसी को 200, किसी को 400, किसी को 500 रुपये भी देता हूँ। तो ये आपका साइड हसल है गाइस, स्किल का पैसा है। एडिटिंग सीख लीजिए। सबको वीडियोस बनाने का शौक है, बिकॉज एनिवर्सरी, बर्थडे, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, लोग घूमने जाते ही है, सबको एडिटिंग, सबको अपना पेज ग्रो करना है। तो अगर आप एडिटिंग के थ्रू उनका पेज सुंदर बना रहे हैं, आपको पैसे मिलेंगे। और ये फ़ोन की एडिटिंग कब जाके आपकी डेस्कटॉप की एडिटिंग बन जाएगी, कब आपको जॉब मिल जाएगी, नेवर नो। आज मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ ढेर सारे एडिटर्स हैं और सबकी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। कुछ ने जॉब पकड़ ली, कुछ ने अपना स्टूडियो खोल लिया छोटा मोटा, पैसे कमा रहे हैं। तो भाई साहब एडिटिंग बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में, ये आपको अच्छे पैसे कमा के देगी, आपका खुद का बिजनेस तैयार करने में आपकी हेल्प पूरी करेगी। नंबर 7 है होममेड सोप बिजनेस। देखिए इस पर मैंने एक डेडिकेट वीडियो भी बनाया है, बहुत प्यारा बिजनेस है। आपको सोप का बेस लाना है, गैस पर उसको बढ़िया से मेल्ट करना है, सांचे में उसको डालना है, सॉफ्ट सा साबुन तैयार हो जाएगा, पैक करना है ट्रांसपेरेंट पन्नी में, और आसपास मेडिकल शॉप में, किराना स्टोर में, लोकल आपके जो शनिवार बुधवार मार्केट्स लगते हैं वहाँ बेचना है। बिक जाता है, बिकॉज साबुन की जरूरत रोज पड़ती है। थोड़ी मार्जिन कम हो सकती है, पर जब सेल में बिकता है अच्छे पैसे आते हैं। और अगर आप कुछ अट्रैक्टिव बनाते, जैसे कि मछली के शेप का साबुन हो गया, स्टार के शेप का साबुन हो गया, तो थोड़े महंगे बिकते हैं। तो बस डिजाइन का पैसा है। साबुन आप बनाइए बढ़िया फ्लेवर वाले, एलोवेरा, नीम, चंदन, रोज वाले कलर बनाइए आप, रेड, ब्लू, ग्रीन, बिकेंगे साबुन यार, साबुन सबको पसंद आते हैं। तो ये बिजनेस आप जरूर, इसका डेडिकेट वीडियो भी देखिए आपको नॉलेज भी आएगा। और ये बिजनेस अगर आप करना चाहते हो जरूर कीजिएगा, अच्छे पैसे इसमें बनते हैं। और 8वां और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है भैया मुखवास का, माउथ फ्रेशनर का। ये बिजनेस तो शुभम ने भी किया था अपने कॉलेज टाइम पे। हम क्या करते थे, हम ना मार्केट से सोप ला लिए, मिश्री ला लिए, डिफरेंट स्वीट सुपारीज ला लिए, हम उसे लाते थे, मिक्स करते थे और छोटे छोटे पाउच में से पैक करके बढ़िया से उसको बेच दिया करते थे। अब जो मुखवास होते हैं सोप से थोड़ी महंगी आती है, लोगों को माउथ फ्रेशनर खाने का शौक है, खाने के बाद खाते ही है, हम सब खाते हैं, डेली कंज्यूमेबल थिंग है। इसमें मार्जिन थोड़ी सी कम रहती है, पर जब बल्क में बिकता है ना तो मार्जिन दिखती रहती है, क्योंकि कंज्यूमेबल थिंग है। पान शॉप में, किराना शॉप में, लोकल ग्रोसरी शॉप में
बिक जाता है, लोग खाते हैं, है ना। तो ये जो मुखवास वाला बिजनेस है आपने जरूर ट्राई करना, और अगर आप अपना एक टेस्ट, अपना एक फ्लेवर ला पाए तो आपकी यूएसपी हो जाएगी कि यार वो भाई साहब ना, उनका जो मुखवास है, उन या जो बहन जी है उनका जो मुखवास है, जो माउथ फ्रेशनर है, वो बड़ा ही प्यारा लगता है। तो बाकी ब्रांडेड छोड़िए और इनका खाइए, लोग खाएंगे, पसंद करेंगे और आपकी कमाई शुरू हो जाएगी फॉर श्योर। तो यारो ये थे वो 8 बिजनेस जो आप घर से कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब 1000, 2000, 500 रुपए से भी स्टार्ट करके कर सकते हो, और इसके लिए आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर के काम में कोई बाधा नहीं आएगी और अर्निंग जो है वो शुरू हो जाएगी। बहुत लोग, लाखों लोग इस देश में ये काम कर रहे हैं, आप भी करना शुरू कीजिए। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अपने जीवन में ऐड कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि एक सोर्स ऑफ इनकम से घर नहीं चलता, मल्टीपल होने चाहिए, 2-3 होने चाहिए। तो जो भी इन 8 में से आपको सही लगे, पहले एक से स्टार्ट करो, वो सेट हो जाए, दूसरा करो। फिलहाल आप बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सा बिजनेस करने वाले हो और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। शुभम वीडियो लेकर जरूर आएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। बॉस वाला, बी द बॉस।